नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ। बहुत दिनों के बाद वापस फिर से आप लोग के सामने आया हूँ। एक्चुअली में हमारा जो सिस्टम है उसमें सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था सेटिंग में, और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे लेकिन बार बार वो क्या हो जा रहा था, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं नेक्स्ट जन स्कॉलर्स हब पर। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने रेगुलर कोर्स शुरू किया था फिजिक्स का, उसमें से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज स्टार्ट किए थे। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेज में हम लोग चार्ज और चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में जान गए थे। और हम लोग क्या सीखे थे, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग सीखे थे तीन मेथड। उसमें था चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन और चार्ज बाय कंडक्शन। तो चार्ज बाय फ्रिक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, बचा था दो, चार्ज बाय इंडक्शन और चार्ज बाय कंडक्शन, जो कि आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो आप लोग बने रहिए पूरा वीडियो में के अंत तक। आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो के जरिए, और आप लोग जान पाइएगा कि चार्ज बाय इंडक्शन और चार्ज बाय कंडक्शन क्या है, और तीनों के बीच में डिफरेंस भी आप लोग को बता दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग का समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन। ओके, तो यह वह मेथड है जिस मेथड में हम लोग किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल को, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बिना कोई फिजिकल टच का। आप देख लो क्या होता है इसमें, इसका प्रोसेस आप सीख लो। मान लेते हैं एक ये बॉडी है जो कि न्यूट्रल बॉडी है। ओके, एक ऐसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। आप इसको चार्ज करना चाहते हैं। क्या इसको चार्ज करना चाहते हैं? चार्ज। और किस प्रकार का चार्ज करना चाहते हैं? यदि आप नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं तो आपको यहां पर इसके बगल में आपको रखना पड़ेगा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, आप जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां पर रखते हैं तो ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 में क्या होगा कि आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखने से यहां पर क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। यहां पे इस जो सरफेस इस स्फीयर के नजदीक है उधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आके एक्युमुलेट हो जाएगा, और जो दूर वाला सरफेस है वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आके एक्युमुलेट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। ओके, अब क्या करना है स्टेप 2 में, इसमें आपको कनेक्ट करना है अर्थिंग। क्या करना है? अर्थिंग कनेक्ट कर देना है। आप जैसे ही अर्थिंग कनेक्ट कीजिएगा वैसे ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, और इस स्फीयर पे क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। ओके, अब ये ग्राउंड में चला जाएगा क्योंकि इस चार्ज को होल्ड कर लेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपको, ये जो अर्थिंग जो प्रोवाइड करके रखे हुए थे इस अर्थिंग को हटा देना है। अर्थिंग को क्या करना है, हटा देना है। आप अर्थिंग को हटाओगे तो इस पर क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, और ये तो पहले से हम लोग क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो आप इस तरह से देख सकते हो। और स्टेप 4 में इस जो पहले से जो चार्ज पार्टिकल था उसको भी आप हटा सकते हो। हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव
चार्ज पार्टिकल। अच्छा, इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि अपोजिट चार्ज डेवलप हो रहा है न्यूट्रल बॉडी पर। ओके, यदि आप न्यूट्रल बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना चाहते हैं तो आपको उसके आसपास में नेगेटिवली चार्ज बॉडी का लाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस होगा जो इस स्टेप में। आप यहाँ पे जो इस प्रोसेस के तहत जैसा भी चार्ज इस पे डेवलप हो रहा है वो कैसा होगा, टेम्पररी होगा। कैसा होगा, टेम्पररी होगा, टेम्पररी चार्ज होगा इस पर, है ना। नोट में आप याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा पहला चीज, यहां पर चार्ज डेवलप जो होगा वो क्या होगा, टेम्पररी चार्ज होगा। यहां पे डेवलपमेंट ऑफ चार्ज डेवलपमेंट ऑफ चार्ज क्या होगा, टेम्पररी होगा, नॉट परमानेंट। क्या होगा, टेम्पररी होगा, टेम्पररी होगा। स्पेलिंग टेम्पररी क्या होगा, टेम्पररी होगा। दूसरा, यहां पर चार्ज बॉडी से कोई भी चार्ज लॉस नहीं होगा, नो चार्जेस लॉस्ट बाय चार्ज बॉडी। ओके, कोई भी फिजिकल टच नहीं करना होगा, नो फिजिकल टच is required between neutral body and charged body। ओके, इसका मतलब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे होंगे कि जब बॉडी चार्ज हो रहा था तो कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी। नो चार्ज ट्रांसफर will takes place between charged body and neutral body। तो ये जो मेथड है चार्जिंग का उसे कहा जाता है चार्ज बाय इंडक्शन। क्या कहा जाता है, चार्ज बाय इंडक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि चार्ज बाय इंडक्शन क्या है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बाद वो पढ़ेंगे चार्ज बाय कंडक्शन। ओके, तो चार्ज बाय फ्रिक्शन और चार्ज बाय इंडक्शन में दोनों में आप फिर से आप देखोगे अंतर। तो चार्ज बाय फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, दोनों बॉडी को क्या फिजिकली टच करना पड़ रहा था और रब करना पड़ रहा था। तो इस दौरान चार्ज ट्रांसफर हो रहा था एक बॉडी से दूसरा बॉडी में, मतलब एक बॉडी चार्ज को लूज कर रहा था तो दूसरा बॉडी क्या कर रहा था, चार्ज को गेन कर रहा था। ओके, लेकिन चार्ज बाय इंडक्शन में एक बॉडी से दूसरा बॉडी में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, चार्ज इट सेल्फ डेवलप होता है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। जब भी हम चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के आसपास लाएंगे तो वहां पर पोलराइजेशन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
तो और बाद में हम लोग अर्थिंग देंगे, आपको इसमें प्रोसेस दिखा दिया गया कैसे हम लोग फिर उसे आगे का प्रोसेस करेंगे और बॉडी को चार्ज कर लेंगे। और जब भी इसमें चार्ज होगा तो अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ज बाय कंडक्शन की ओर। चार्ज बाय कंडक्शन की ओर तो हम लोग को पढ़ना है चार्ज बाय कंडक्शन। तीसरा मेथड, चार्ज बाय कंडक्शन। इसमें क्या है कि जब भी कोई भी न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आएगा फिजिकली, तो चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ओके, ये जो प्रोसेस है चार्ज करने का, उस प्रोसेस को कहा जाता है चार्ज बाय कंडक्शन। तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी connected to charged body, transfer of charges takes place, then transfer of charges takes place. This process of charging is called charge by conduction. Charge by conduction. ओके, मान लेते हैं एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है। ये क्या है? चार्ज बॉडी। और ये है न्यूट्रल बॉडी। ओके, आपको इसको क्या करना है? कनेक्ट करना है एक कंडक्टिंग वायर से। एक ऐसा वायर है कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर। तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ चार्जेज टेक्स प्लेस होगा कहां से? चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में। और ये कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम नहीं हो जाएगा, है ना? तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ charges takes place until or unless both body have common potential। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी तक। जब ये पोटेंशियल सेम होने के बाद ट्रांसफर ऑफ चार्जेस क्या होगा? स्वतः रुक जाएगा। ओके, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जितना ये बॉडी लूज करेगा चार्ज, उतना ही क्या करेगा? गेन करेगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या नेक्स्ट पॉइंट में? number of charges loosed by charged body is equal to the number of charges gained by
गेन बाय न्यूट्रल बॉडी। इस तरह से आप देख रहे हो कि ए बॉडी भी, न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है चार्ज बाय कंडक्शन। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि चार्ज बाय इंडक्शन और चार्ज बाय कंडक्शन और चार्ज बाय फ्रिक्शन, ये 3 मेथड है। इन तीनों मेथड से हम लोग किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल्स को, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक भी करें, और हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।